आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव की जानकारी में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर कम कीमत पर जमीन खरीदी गई। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 420 और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत अब लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर मुकदमा चलेगा। सीबीआई ने कोर्ट में सबूत पेश किया है कि किस तरह लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब घोटाला किया। हालांकि अब तक आरोप साबित नहीं हुए हैं। ऐसे में अब लालू यादव और उनका पूरा परिवार अदालत में अपना पक्ष रखेगा। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित 14 लोगों पर आरोप तय हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आरोप तय होने से कोई जेल जा सकता है? आइए समझते हैं पूरा मामला। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े जमीन खरीद मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बिहार चुनाव में आरजेडी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव सहित कुल 14 लोगों पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। सीबीआई द्वारा दायर इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 420 धोखाधड़ी और आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। सीबीआई ने कोर्ट को सबूत पेश किए कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब आईआरसीटीसी के होटलों के टेंडर को निजी कंपनी को दिए जाने के बदले में पटना में लालू परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनियों के नाम पर बाजार दर से काफी कम कीमत पर जमीन खरीदी गई। कोर्ट ने माना है कि लालू यादव की जानकारी और इशारे पर ही यह जमीन राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर खरीदी गई थी, जिससे यह साबित होता है कि तीनों इस आपराधिक साजिश में शामिल थे। ये फैसला लालू परिवार के लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर बड़ी चुनौती है। कोर्ट ने अभी सिर्फ मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया है, न कि दोषी ठहराया है। अब लालू परिवार को कोर्ट में जमानत के लिए पेश होना होगा। उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत मिल सकती है, लेकिन मुकदमे की प्रक्रिया जारी रहेगी। अगर जमानत याचिका खारिज होती है तो लालू परिवार के सदस्यों को जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि अदालती प्रक्रिया में सामान्य तौर पर समय लगता है। बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है और अगले कुछ हफ्तों में आरजेडी के मुख्य प्रचारक तेजस्वी यादव को चुनावी अभियान में ज्यादा समय देने की जरूरत है। कोर्ट का यह फैसला कानूनी रूप से भले ही अंतिम न हो, लेकिन चुनावी समय में आरजेडी की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाएगा। एनडीए बिहार चुनाव में प्रचार कर सकती है कि तेजस्वी यादव किसी भी समय जेल जा सकते हैं, इसलिए ईमानदार मुख्यमंत्री को चुनना है या फिर एक जेल जाने वाले मुख्यमंत्री को बिहार की जनता चुनेगी। लालू परिवार पर आरोप तय होने से बिहार चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन को एनडीए के हमलों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच सोमवार को जब लालू यादव परिवार के साथ कोर्ट पहुंचे तो उन्हें व्हील चेयर पर देखा गया, लेकिन कोर्ट जाने से पहले लालू यादव की मॉर्निंग वॉक की भी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें लालू यादव बड़े मजे से मॉर्निंग वॉक करते दिखे। अब लालू यादव के विरोधी लालू के इस मॉर्निंग वॉक की वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। वैसे बात अगर तेजस्वी यादव की करें तो तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से खुद को युवा, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास केंद्रित नेता के रूप में पेश कर रहे थे। मुकदमा चलाने के आदेश से एनडीए उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में घेरने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि लालू के कोर एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक पर आरोपों का ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन स्विंग वोटर्स और शिक्षित मध्य वर्ग के बीच आरजेडी की स्वीकार्यता कमजोर हो सकती है। चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। अब 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहार आप बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। मित्रों, लालू प्रसाद के पूरे अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन और
सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना। और चौथा, 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो। ये 4 मॉडल है। और इस मॉडल की एक विशेष बात यह है कि सारा बेनिफिट परिवार को ही आना चाहिए, बाहर को नहीं। ये क्लियर। आज थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन की तो चर्चा बहुत हुई है, जमीन दो नौकरी लो। और इसको ध्यान रखिए, किससे? मजदूर से, क्लास 4 से। तो गरीब लोगों की हकमारी की गई और उनसे जमीन लिया गया नौकरी के पहले। यह है सामाजिक न्याय। अब देखिए, ये भ्रष्टाचार पर ज्ञान बांटने वाले लोग, नौकरियों का बार बार जुमला फेंकने वाले लोग, अब न्यायिक फैसले पर अब वो क्या कहेंगे? देखिए, बगले झांकने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। सबको ये पता है कि इस परिवार का चाल चरित्र और चेहरा नहीं बदलेगा। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, सबके खिलाफ आरोप तय हो गए। आज लैंड फॉर जॉब का भी मामला आएगा और लोग आज भी चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद जी के कारनामों को नहीं भूले हैं। ये फेहरिस्त भ्रष्टाचार के कारनामों की बहुत लंबी है और इससे उबर पाना राजद के लिए बेहद मुश्किल है। उनके साथ महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी जैसी पार्टियों को भी लोग पूरी तरह से खारिज करने का मन बना चुके हैं। IRCTC होटल घोटाले में लालू परिवार, लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी पर आरोप तय माननीय न्यायालय ने किया है। और जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा, जो धोखाधड़ी करेगा, तो कोर्ट उस पर आरोप तय करेगी ही, उचित फैसला लेगी ही। कानून इस देश का सबसे बड़ा है, इसलिए जो उन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, कानून उसको निश्चित रूप से उस तक पहुंचेगी। भ्रष्टाचारियों के पास तो कानून पहुंचेगी ही पहुंचेगी। लेकिन 15 वर्षों के उस जंगल राज में बिहार में और बहुत सारे घोटाला हुए, जिसके कारण हजारों करोड़ के घोटाला के पैसे जो लालू राबड़ी परिवार में गया, तेजस्वी जी के पास गया, जिसके कारण बिहार का विकास बाधित हुआ और बिहार बहुत बदनाम भी हुआ है। बिहार में भी कई घोटाले हुए और रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने जो घोटाला किया, यह तो एक राष्ट्रव्यापी घोटाला हुआ। तो घोटालों और भ्रष्टाचार के कारण बिहार को बड़ी बदनामी मिली थी। लालू परिवार के कारण, राजद शासन के कारण बिहार के लोग बहुत अच्छी तरह से इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और 15 वर्षों में जो बिहार के बदनामी का और जो विकास न होने का कारण बना, वह भ्रष्टाचारी परिवार, लालू परिवार और राजद के शासन काल के कारण हुआ। इसलिए अब 2025 का चुनाव का उद्घोष हो चुका है। बिहार की जनता जंगल राज स्थापित करने वाले भ्रष्टाचारी पार्टी, भ्रष्टाचारी परिवार और जो घोटाला करके अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, उसको बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, उसको बिहार की सत्ता कभी भी नहीं सौंपेगी। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार, जिन पर 420 और 120B का आरोप लगा है, वह तो स्वाभाविक है। लालू जी अपने बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू राय के परिजन को नौकरी दिया तो फुलवरिया में जमीन लिखवा लिया। राबड़ी देवी जी के चाचा नाटा चौधरी जी के परिवार को नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया।
यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुर्गति है। आपने जो पाप किया और तेजस्वी यादव जी आपके नाम पर अगर संपत्ति है तो आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? और न्यायपालिका के मामले को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं, तो आपके वकील ने जीरा क्यों नहीं किया? आप जो चुनावी मौसम के तहत कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कह रही है, आपके घटक दल के लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग का सवाल, तो ये तो कोर्ट में आपको अपनी बात कहनी चाहिए थी। आपने जो बेशुमार संपत्ति अर्जित किया है, पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो आपकी दुर्गति तो स्वाभाविक। आरजेडी प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी स्कैम और लैंड फॉर जॉब केस में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुना दिया है। राउस एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया था, टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कराया था। विशेष सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। लालू के साथ ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। कोर्ट ने साजिश, पद के दुरुपयोग और टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ की बात कही और यह भी जोड़ा कि सब कुछ लालू यादव की जानकारी में हुआ। कोर्ट ने कहा कि जमीन का हक राबड़ी और तेजस्वी को देने की साजिश थी। लालू यादव ने सरकारी पद का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि आरोप सही मानते हैं या गलत। कोर्ट के सवाल पर लालू यादव ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से भी यही सवाल किए गए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का जवाब भी यही रहा, हम दोषी नहीं हैं। ये कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दलितों वंचितों की आवाज बुलंद करने वाले हम सब लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं। हमको किसी तरह से प्रताड़ित कोई नहीं कर सकता। कोर्ट का बात है, आगे कोर्ट में जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था, बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं। पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है। प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होने वाला। राउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय करने पर भी फैसला आना है, जिसे कोर्ट दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले यानी 10 नवंबर को सुनाएगी। राउस एवेन्यू कोर्ट की सीबीआई अदालत के जज विशाल गोगने ने आईआरसीटीसी केस में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय करने पर फैसला 25 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था। वहीं आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय करने पर आज फैसला आया।
आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटल के टेंडर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लालू, तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दायर किया गया है। ये देखिए, असल में राजद जो है वो एक परिवारवाद की पार्टी है। ये जो वो कहते हैं ना MY मुस्लिम यादव, ये सब ढकोसला है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के प्रत्याशी इसीलिए हैं क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। ना उनको यादव की कोई परेशानी या है ना मुसलमानों की। इसीलिए तो आज भी बिहार 18 साल से वो हैं सत्ता में। बिहार देश का सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब प्रदेश है। तो ये तो परिवारवाद की पार्टी है। वो बन गए उप मुख्यमंत्री नीतीश जी के नीचे, और उनके भाई जिनके बारे में आपने शायद सुना होगा कि शायद उनका मानसिक संतुलन भी संशय में है, वो भी एक मंत्री बन गए थे केवल इसलिए क्योंकि वो लालू यादव जी के बेटे हैं। तो इसलिए परिवार में मतभेद हो जाए, लड़ाई हो जाए, एक भाई अलग पार्टी बना ले, उससे बिहार की जनता का कुछ लेना देना नहीं है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल सीबीआई के मुताबिक इन होटलों को लीज पर देने की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की गई और निविदा विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दिए गए। बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया को जानबूझकर मनचाहे तरीके से पूरा किया गया और इसमें उस समय आईआरसीटीसी के एमडी पीके गोयल की भूमिका रही। सीबीआई ने 17 जुलाई 2017 को लालू यादव समेत 5 आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और विजय व विनय कोचर समेत कई आरोपियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीबीआई ने आरोप लगाया कि कोचर बंधुओं को होटलों की लीज दिलाने के बदले में लालू यादव के परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन मिली। ये जमीन पहले सरला गुप्ता की कंपनी को दी गई, जिसे बाद में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया। इसी जमीन पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा था। यह मामला रांची और पुरी स्थित 2 आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि होटल आवंटन के बदले में परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन सौदे किए गए थे। बता दें कि लालू यादव व्हील चेयर पर आज राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत पहुंचे, जहां आज उनके खिलाफ आईआरसीटीसी होटल घोटाला और नौकरी के बदले जमीन घोटाला में आरोप तय किए गए। उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। अदालत ने आज यह तय किया कि लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। 24 सितंबर को अदालत ने सभी आरोपितों को पेश होने का निर्देश दिया था। दोनों मामलों में दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन मामलों में आने वाला फैसला बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव पर बड़ा असर डाल सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।